गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। दूसरी वीडियो में तुम्हारा फिर से स्वागत है। बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा में मैंने पढ़ाया था, बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी द्वारा रचित इस कविता का दूसरी जो पंक्ति है यहाँ पर दिया हुआ है। तो कवि चिंता व्यक्त करते हुए कह रहा है, फर्स्ट स्टेंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि कवि काफ़ी चिंता व्यक्त कर रहा है और वो बच्चों को काम पर जाते हुए देख करके कहता है कि इसे विवरण की तरह न लिख करके प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो फिर कवि कह रहा है कि मतलब बच्चों के काम पर जाने के कारणों की संभावना वो व्यक्त कर रहा है, और संभावना व्यक्त करते हुए कह रहा है, क्या बच्चों के अंतरिक्ष में गिर गई है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, मतलब जो बच्चे खेलते हैं। देखो, बच्चों का ये स्वाभाविक ये विशेषता होती है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किसी प्रकार का खेल हो, तरह तरह का खेल वो खेलते हैं अपने जो उम्र होते हैं, जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ। तो कवि संभावना व्यक्त कर रहा है कि आखिर बच्चे काम पर जा रहे हैं क्यों, क्या उनको खेलने कूदने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो वही कह रहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, यानी कि गेंदें जो है क्या इस अंतरिक्ष में खो गई है, या क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी किताबें जो होती है, या तुम्हारी भी किताब काफ़ी कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है। तो क्या रहा, क्या दीमकों ने खा लिया है। दीमक क्या होता है, किताबी कीड़ा होता है, किताब में लग जाने पर वो किताब को जो है चट कर जाता है। तो कवि संभावना व्यक्त कर रहा है कि जिन बच्चों के हाथों में रंग बिरंगी किताबें होनी चाहिए, क्या वो किताबों को दीमकों ने खा लिया है। या फिर संभावना जो है व्यक्त कर रहा है, तीसरी संभावना, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। काले पहाड़ से तात्पर्य जो है जो शोषणकारी जो शक्तियाँ हैं, क्या शोषणकारी शक्तियों के कारण जिन बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, रंग बिरंगी पुस्तकें होनी चाहिए, गेंद होनी चाहिए, क्या उस शोषणकारी शक्तियों के कारण ये सारी चीज़ें जो है नष्ट हो गई है। गेंद क्या गायब हो गया, या दीमकों ने पुस्तकों को खा गया है, या सारे खिलौने जो है जो उनको खेलने के लिए मिलना चाहिए, शोषणकारी शक्तियों के कारण उनके हाथों से खिलौने छीन गई है, या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। यानी कि बच्चों से संबंधित जो मदरसे हैं, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो शिक्षा का जो केंद्र है, उसके बारे में कह रहा है कि भूकंप में क्या सारी मदरसों की इमारतें ढह गई है। ढह गई मतलब गिर गई है। मदरसा का मतलब यहाँ पर स्कूल से है, कॉलेज से है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, जहाँ पर बच्चे, ये देखो, ये सभी चीज़ें जो है बच्चों के खेलने का यह स्थान है। बच्चे मैदान में, बगीचे में और घरों के आंगन में खेलना पसंद करते हैं, यही उनके खेलने के स्थान है। कह रहा है कि क्या ये सब खत्म हो गए हैं एकाएक। पहली संभावना व्यक्त कर रहा है कि क्या उनकी गेंद अंतरिक्ष में गिर गई, या दीमकों ने रंग बिरंगी पुस्तकों को चट कर लिया है, या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल वगैरह उनके जो शिक्षा का जो केंद्र है वो सब भूकंप में ढह गए, या सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन खत्म हो गए एकाएक। तो फिर कह रहा है कवि, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। मतलब बच्चों से संबंधित सारी चीज़ें जो है, तमाम चीज़ें अगर नष्ट हो गई हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या। कह रहा है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। मतलब भयानक बात कह रहा है। कौन सी बात को भयानक कह रहा है? बच्चों से संबंधित, उनके खेल से संबंधित, उनके पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, यदि ये सब के सब खत्म हो गई, तो कह रहा है कि तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या।
देखो, बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो खेलने कूदने से, पढ़ने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पढ़ने से, खेलने से उनका शारीरिक विकास होता है, वही पढ़ने लिखने से मानसिक विकास होता है। पढ़ लिख करके वे समाज में एक योग्य नागरिक बनते हैं। तो कभी कह रहे तो खत्म हो गए क्या एकाएक, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ऐसा होता तो बहुत ही भयंकर बात थी। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कह रहा कि अगर ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई रहती, खत्म हो गई रहती, तो ये बहुत भयानक बात होता। लेकिन उससे भी भयानक यह है कि सारी चीज़ें हस्म मामूल है। हस्म मामूल मतलब यथावत है, जैसी होनी चाहिए वैसे ही है। मतलब बच्चों के लिए गेंद भी उपलब्ध है, रंग बिरंगी पुस्तकें भी उपलब्ध है, उनके लिए खिलौने भी उपलब्ध है, उनके लिए स्कूल कॉलेज भी उपलब्ध है, मैदान है, बगीचे है, आंगन है, सब के सब है, यथावत है। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें हस्म मामूल है, मतलब यथावत है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ है। बच्चों के लिए खिलौने हैं, गेंद है, किताबें हैं, रंग बिरंगी किताबें हैं, मदरसे है, स्कूल है, मैदान है, बगीचे है, घर का आंगन, सब कुछ उपलब्ध है, यथावत है, जैसे होनी चाहिए। तो इन सब के होने के बावजूद दुनिया की हजारों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देता है। ये हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है। कभी कह रहा कि यदि ये कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, मतलब ये सारी चीज़ें अगर नष्ट हो गई रहती, कुछ नहीं बचा रहता बच्चों के लिए, तो ये भाई बहुत ही भयानक बात होती। लेकिन इससे भी भयानक यह बात है कि सारी चीज़ें हस्म मामूल है, मतलब सभी चीज़ें यथावत है, जहाँ होनी चाहिए। बच्चों से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बच्चे इन सभी चीज़ों से वंचित हैं। और दुनिया की हजारों सड़कों पर आज भी हम लोग देख सकते हैं बच्चे जो छोटे छोटे हैं काम पर जाते हैं। और ये इनको हम लोग विभिन्न जगहों पर, होटलों में, ढाबों में, चिमनी भट्टों में, कल कारखानों में, दुकानों में विभिन्न प्रकार के काम करते हुए देख सकते हैं। तो काफ़ी चिंतित है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।